मातीत अवस्था कैसे कब बनेगी? यह अंतिम मेला कौन सा होगा? संगम की बात सुनाओ। मेला अर्थात मिलन। कर्मातीत अवस्था भी तब होगी जब मेला होगा। बाप के संस्कार, बाप के गुण, बाप के कर्तव्य की स्पीड और बाप के अव्यक्त निराकारी स्थिति की स्टेज। सभी में समानता का मेला लगेगा। जब आत्माएं बाप की समानता के मेले को मनाएंगी तब जय जयकार होगी। विनाश के समीप आएंगे। आपकी समानता ही विनाश को समीप लाएगी। मेला लगने के बाद क्या होता है? अति शांति। तो आत्माएं भी मेला मनाएंगी, फिर वानप्रस्थ में चली जाएंगी। वानप्रस्थ कहो अथवा कर्मातीत कहो, लेकिन पहले ये मेला होगा। अच्छा। कर्मातीत अवस्था का अनोखा दृष्टांत और आदर्श साधक। कर्मातीत बनना जरूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। साथ कौन जाएंगे? जो समान होंगे। ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया? कर्मातीत बनने का करना अर्थात साथ चलने योग बनना। आदि देव ब्रह्मा, आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से आबू पर्वत पर यादगार भी है। आदि देव नाम से ही है। आदि देव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता है, और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि की आदि का पहला नंबर का देव है। पहले देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्माएं बनते हैं। इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो व ब्राह्मण और आत्मा। कहाँ चला गया? इसीलिए आदि देव कहा जाता है। तो संगम युग भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो या वा ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो। तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि हैं, इसलिए आदि देव कहा जाता है। ब्रह्मा ही एडम, ये एडम भी यही है जो बाइबल में इसको एडम बोल दिया है आदि देव। ईवा भी यही है। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता, सब में नंबर वन। ऐसा नंबर क्यों बने? ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बना। ब्रह्मा से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता, सब में नंबर वन। ऐसे नंबर वन क्यों बने? किस विधि से नंबर वन को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। साकर ब्रह्मा, आज विशेष स्नेही बाप अपने विशेष स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। नहीं सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही और समीप वही है जो हर कदम में फॉलो करते हैं। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा। जिस आदि आत्मा ने ड्रामा के 84 जन्मों के आदि से अंत तक अनुभव किए, साकार रूप से माध्यम बन बच्चों के आगे सहयोग सहज करने के एग्जाम्पल बने। क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है, तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा, और सब बच्चों को यही श्री श्रीमती के हर कदम में फॉलो फादर। फॉलो फादर करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या दिखे? सबसे पहला कदम सर्वंश त्यागी, न कोई
न सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा पहला त्याग मन बुद्धि समर्पण, अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रही, सदा स्वयं को निमित्त समझ, हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे, देह के संबंध में सदा स्वयं को निमित्त समझ, हर कर्म में न्यारे प्यारे, देह के संबंध से मैंपन का त्याग। जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है, तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। इसलिए पहला कदम सर्वंश त्यागी, दूसरा कदम सदा आज्ञाकारी रहे, हर समय हर बात में, चाहे स्व पुरुषार्थ में चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पाठ नोंदा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है पिता भी है, यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे, स्थापना का कार्यशाल होते हुए भी किसी भी आत्मा का उल्लंघन नहीं किया, इतने आज्ञाकारी, हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज में रूप में देखा। तीसरा कदम हर संकल्प में भी वफादार, जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में याद नहीं कर सकती, ऐसे हर समय एक बाप दूसरा न कोई, यह वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया विशाल। जैसे हाँ, विशाल नई स्थापना की जिम्मेदारी के निमित्त होते भी वफादारी से के बल से एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। चौथा कदम विश्व सेवा धारी, सेवा की विशेषता, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी, जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह, सत्यता की निर्भयता, यही सेवा की विशेषता है। कितने संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण ऑपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिला ना सके। इसको कहते हैं निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस। इसकी रिजल्ट अभी आप देख रहे हो, गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद भाव, इस विधि से ही सिद्धि स्वरूप बनो। पांचवा कदम कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता, अर्थात कर्मातीत स्थिति, सेकंड में नष्ट। पांचवा कदम कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता, अर्थात कर्म स्थिति, सेकंड में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, समीप और समाप्त। तो आज विशेष संक्षेप में पांच कदम सुनाए, विस्तार तो बहुत है लेकिन सार में इन पांच कदमों को ऊपर उठाने वाले को ही फॉलो फादर कहा जाता है। तो आप अपने से पूछो कितने कदमों में फॉलो फादर किया। अव्यक्त ब्रह्मा बाप दादा, अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले आत्माओं को, बच्चों को ये कहते कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर वन विदेशी विदेशी बच्चों को बनना ही है। कब? कब नहीं, इस अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है, जिससे जिसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने। तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेषता पालना के पात्र हो, इसीलिए अव्यक्त बाप का पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना, विदेही बनने का, सेवा और स्थिति का बैलेंस का। ठीक है, मंजूर है, करना ही है। बाप दादा यही नहीं सोचे देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। थैंक यू पापा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।